I welcome you all to Major H.S. Kalsij Balnoi Academy. I am Mr. Tiwari, faculty of math at Balnoi Academy. आज करेंगे स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट पेपर। स्टैट इजी टॉपिक होता है और अगर देखें तो 5 से 10 के बीच क्वेश्चन इसके टेस्ट में होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मीन हमें फाइंड करना है। द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास इंटरवल दिया है और रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो मीन को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है एम के लिए, एम इज इक्वल टू समेसन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। तो यहाँ पे यही करेंगे, पहले इस टेबल में फ्रीक्वेंसी दे रखा है, यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और समेसन एफ आई एक्स आई को फाइंड करके यहाँ लिखेंगे। पहले यहाँ पे यही टेबल में यहाँ एक्स आई इंक्लूड कर दिया और यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई इंक्लूड कर दिया। अब इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे और समेसन एफ आई एक्स आई लिखेंगे, समेसन एफ आई लिखेंगे, मीन की वैल्यू लिख देंगे। तो क्लास इंटरवल है 0 to 10, तो मिड वैल्यू जो होता है एक्स आई की वैल्यू जो लिखा आता है L1 प्लस L2 अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 0 to 10 है तो इसकी वैल्यू आ गई 5 पहले क्लास की। इसके बाद ऐड करते जाएंगे 10 to 0 to 10, 10/2 आ गया, 10 to 20/2 ये आ गया 15, 10 ऐड कर दिया। इसके बाद आ जाएगा 25, 10 ऐड करते जाएंगे और लास्ट में ये आ गया 35 और इसके बाद 45। ये हो गया एक्स आई मिड वैल्यू। इसके बाद एफ आई एक्स आई लिखना है 22 इंटू 5 110, 22 इंटू 5 110 आ गया। 38 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 38 इंटू 15 190 और 38 इसकी वैल्यू हो गई 570, तो ये लिख दिया यहाँ 570। इसके बाद 4625 को लिखना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 46 इंटू 25 1150, ये आ गया थर्ड का आ गया 1150, यहां लिख दिया 1150। इसके बाद 35 इंटू 35, 35 इंटू 35, तो ये 35 का स्क्वायर हो गया, 35 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये आ गया 25 और 9 और ये आ गया 30, 1225, 1225 यही आ गया 1225। और लास्ट में है 45 इंटू 20 900। अब इनका सम कर देंगे, समेसन एफ आई इंटू एक्स आई, यही करेंगे। समेसन एफ आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू, सम करेंगे तो लास्ट में तो यहाँ 5 आ गया, 5 आएगा, इनका सम आएगा 3955, 3955 ऐड करने पे यही वैल्यू मिलेगी। तो ये आ गया समेसन एफ आई एक्स आई और साथ में यहाँ फ्रीक्वेंसी का भी सम कर देंगे, इसको लिख देंगे समेसन एफ आई। तो इसको ऐड करेंगे तो 38 और ये 22 60 आ गया और 46 60 46 106 और 35 41 161 आ गया, इसका सम आ गया 161। अब लिख देंगे मीन, तो मीन इज इक्वल टू 3955 डिवाइडेड बाई 161। तो यहां पे देखें तो पहले तो ये 3 से नहीं 2 से डिवाइड होगा, 3955 को डिवाइड कर दे रहे हैं 161 से, ये 2 जा हो गया 1, ये 2 1 जा 2, 322 375 ये आ गया। अब इसके बाद 16 4 जा 4 टाइम होगा, 4 टाइम तो 191। अब यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 हो गया तो इसके बाद 16 5 जा होगा 24.5
24.56, यही सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया सी 24.56। तो ये फॉर्मूला जो है मीन का, जो फॉर्मूला है समेशन एफ आई एक्स आई, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ये याद होनी चाहिए, टेबल कंप्लीट करके इसका आंसर लिख देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है। सेकंड क्वेश्चन, arithmetic mean of 9 observation is 100 and arithmetic mean of 6 observation is 80, then arithmetic mean of 15 observation is, ये कंबाइंड मीन के फॉर्मूले का है। कंबाइंड मीन के फॉर्मूले का है। कंबाइंड मीन का सीएम बोला जाता है। कंबाइंड मीन को सीएम का फॉर्मूला होता है n1 x1 मीन प्लस n2 x2 मीन अपॉन n1 प्लस n2, यही होता है n1 प्लस n2। अब यहां पे देखे तो n1 की वैल्यू दे रखा है, यहां पे 9 ऑब्जर्वेशन का मीन 100 है, तो यहां लिख दिया 9 इंटू 100 प्लस n2 की वैल्यू गिवन है, ये 6 है और 80 है, 6 इंटू 80 अपॉन 9 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 900 और 480, 900 और 480, ये हो गया 1380 एंड अपॉन 15। 5 से कैंसिल हो गया 3, 5 से कैंसिल हो गया 2, 5 टू या 10, 5 7 या 35, 35 5 6 जा, और ये कैंसिल हो गया 92। इसका करेक्ट आंसर यही आ गया 92। 92 इज करेक्ट आंसर। 92 इज करेक्ट आंसर। ये कंबाइंड मीन का था और इजी क्वेश्चन था n1 x1 मीन प्लस n2 x2 मीन अपॉन n1 प्लस n2 का। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन ये मोर देन 2 ऑब्जर्वेशंस के लिए है। मोर देन 2 ऑब्जर्वेशन के लिए है, तो जीएम का फॉर्मूला मोर देन 2 ऑब्जर्वेशन के लिए होता है। GM is equal to x1 into x2 into x3 into dash dash into xn power 1 by n, 1 by number of observation। जितने ऑब्जर्वेशन है उनको पहले मल्टीप्लाई करो, पावर में 1 by नंबर ऑब्जर्वेशन को लिख दो। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या है, पहला ऑब्जर्वेशन है 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, लास्ट में हो गया इंटू 2 की पावर n, और नंबर ऑब्जर्वेशन 0 से n तक हो गए 1 बाई n प्लस 1। 0 के चलते एक ऑब्जर्वेशन ज्यादा मिल गया हमें। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 0 प्लस 1 प्लस 2, लास्ट में आ गया n होल पावर 1 बाई n प्लस 1, यही आ गया। अब यहाँ सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर हो गया, सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और ये पावर में है तो 1 बाई n प्लस 1। अब ये n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, 2 की पावर n बाई 2, 2 की पावर n बाई 2, यही आ गया। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, 2 की पावर n बाई 2। ये इज करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, हार्मोनिक मीन ऑफ 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4, 1 बाई 17। ये हार्मोनिक मीन भी मोर देन 2 ऑब्जर्वेशंस के लिए है। इसका भी फॉर्मूला मोर देन 2 ऑब्जर्वेशन के लिए होता है। तो यहां पे पहले फॉर्मूला लिख देंगे, HM फॉर x1 x2 डैश डैश xn, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑब्जर्वेशन n अपॉन सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 बाई x1 1 बाई x2, लास्ट में आ गया 1 बाई xn, यही आ गया। तो यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 1 बाई 2 से लेकर के ये 1 बाई 17 तक, तो 16 टोटल ऑब्जर्वेशन है। 1 से नहीं है, 1 बाई 2 से है, तो 16 अपॉन सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस
डैश डैश लास्ट में आ गया 17, तो ये हो गया 16 अपॉन, यहां पे सम करेंगे तो नंबर ऑफ जनरेशन दिया है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया है, डिफरेंस सेम है, तो एपी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख देंगे 16/2 इंटू ए प्लस एल, तो 2 प्लस लास्ट टर्म हो गया 17, तो ये 16 से 16 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू यही आ गई 2/19। बी इज करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर इसका हो गया, 2 ऊपर आ गया 19 नीचे, 2/19 इज करेक्ट आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द मीडियन फॉर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो मीडियन फॉर ग्रुप डाटा ये हमें यहां पे करनी है। तो मीडियन ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई का मतलब होता है क्लास साइज, कैपिटल एन फ्रीक्वेंसी का सम हो गया। तो यहां पे इसके लिए हमें पहले CF टेबल बनानी होगी, यहां लिख देंगे CF, इसी में पहले क्लास के CF 22 हो गई, इसमें ऐड करेंगे तो 22 और 8 30 60 आ गया, इसके बाद 46 ऐड करेंगे तो 106 आ गया, इसके बाद 35 ऐड करेंगे 141 और ये आ गया 161। तो इसका सम फ्रीक्वेंसी का n यही आ गया, n इज इक्वल टू समेशन f इज इक्वल टू 161। तो अब इसके बाद करेंगे n/2 आ गया 161/2, दिस इज इक्वल टू 80.5 आ गया। तो इस 80.5 को चेक करेंगे CF टेबल में, तो ये इंक्लूड होगा इसी के साथ 20 to 30 के साथ, तो यही क्लास हो गया मीडियन क्लास, यही क्लास मीडियन क्लास। अब सारे डाटा को पुट कर देंगे, मीडियन इज इक्वल टू L1 लोअर लिमिट इज 20 प्लस n/2 इज 80.5 माइनस सी प्रीसीडिंग का रखते हैं, ये हो गया 60 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज 46 इंटू क्लास साइज इज 10, क्लास साइज इज 10, यही आ गया। ये हो गया 20 प्लस ये हो गया 20.5 इंटू 10 अपॉन 46, यहां से 10 को हटा दिया, ये कैंसिल हो गया। अब ये आ गया 20 और प्लस 4 टाइम ही होगा, ये 5 टाइम तो आएगा नहीं, 5 टाइम तो 200, ये 5 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 24 पॉइंट आएगा, 24 पॉइंट मिल जाएगा हमें 46, यही इसका करेक्ट आंसर है। इसको डिवाइड करने पे अप्रोक्सीमेटली यही आएगा 4.46, यही आ जाएगा 24.46, यही इसका करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। तो ये मीडियन का फॉर्मूला माइंड में रखना होगा ग्रुप डाटा के, फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन ये इजी होता है। इसके बाद मोड ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मोड हमें फाइंड करनी है। तो मोड के लिए भी जैसे मीडियन का मीन का देखा वैसे मोड के लिए भी है, मोड इज इक्वल टू L1 प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू I। इसमें L1 हो गया लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, FM इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F1 F2 आर फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लास प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के पहले जो क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी F1 हुई, मॉडल क्लास के बाद जो क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी F2 हुई, और ये I का मतलब हो गया क्लास साइज। ये फॉर्मूला में यही है, मॉडल क्लास को आइडेंटिफाई करना सबसे आसान है, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वही मॉडल क्लास, वही होगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास यही मिल गया।
यहां पुट कर देंगे 40 हो गया लोअर लिमिट, 40 हो गया लोअर लिमिट प्लस FM इसकी फ्रीक्वेंसी है 32 माइनस F1 ये प्रीसीडिंग का रखते हैं 28 एंड अपॉन 2 इंटू 32 माइनस 28 एंड माइनस 24 सक्सीडिंग का है इंटू क्लास साइज 10, यही आ गया। अब इसको लिखेंगे तो ये आ गया 40 प्लस ये आ गया 10 4 जा 40 अपॉन 64 और माइनस 52 तो 12 आ गया। 4 से हो गया 10, 4 से हो गया 3 तो 43.3 20/3 आ रहा है। यहां 10 है 28 और 4 40 बाई नीचे आ गया 12 तो 4 3 जा 4 से 10 32 28 62 है ना, 62 लेस होगा ना, 62 लेस होगा तो 2 आएगा। 64 माइनस 52 64 माइनस 52 ये तो 12 भी आता है। 4 इंटू 20 क्लास साइज यहाँ पे 20 का है, हमने 10 का लिख दिया 20 का है, ये 20 हो जाएगा 20/3 तो यही आ गया 40 प्लस 6.67 46.67। यहाँ पे क्लास इंटरवल पहले की क्लास जैसा हमने 10 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे ये 20 है क्लास साइज 20 है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट। तो ये तीनों के आ गए, मीन का भी आ गया, मीडियन का भी आ गया, मोड का भी आ गया करा, ये ग्रुप डाटा के लिए। इसके बाद मीन डेविएशन, मीन डेविएशन ऑफ 3 5 6 7। तो एमडी का बेसिक फॉर्मूला होता है, ये मीन डेविएशन अबाउट मीन का बेसिक फॉर्मूला होता है समेशन मोड डेल्टा अपॉन एन। ये डेल्टा जो लिखा ये डेविएशन का सिंबल है, मोड डेल्टा इज इक्वल टू समेशन, ये डेल्टा का मीनिंग ये है यहाँ पे कि xi माइनस एम, अगर मीन के अबाउट करना है तो यहाँ पे xi माइनस एम लिख देंगे, मीडियन के अबाउट करना है तो वहां पे ये हो गया ऑब्जर्वेशन, ये हो गए हमारे ऑब्जर्वेशन। तो यही मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है, ये स्मॉल सैंपल के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम मीन फाइंड कर लेंगे, अबाउट मीन कर रहे हैं तो मीन इसका हो जाएगा कितना 4 3 7 5 12 और 6 18 7 25 अपॉन 5, ये 5 आ गया। अब md लिख देंगे, md इज इक्वल टू मॉड इसलिए लिखा आता है कि नेगेटिव वैल्यू भी जो है ये पॉजिटिव रहे। तो यहाँ पे 5 आ रहा है, 3 माइनस 5 2 हो गया, प्लस 4 माइनस 5 1 प्लस 5 माइनस 5 0 प्लस 6 माइनस 5 1 प्लस 7 माइनस 5 2 अपॉन 5। तो यही आ गया 3 एंड 3 6 अपॉन 5, 6 अपॉन 5 का मतलब हो गया 1.2, तो 1.2 इज करेक्ट आंसर, यही इसका करेक्ट आंसर 1.2। तो ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला है। What is cumulative frequency curve of statistical data commonly called? CF is used only for median, median के लिए किया जाता है, और median को के लिए का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑगिव होता है, इसलिए यहां पे इसका करेक्ट आंसर यही हो ऑगिव। ऑगिव का कंस्ट्रक्शन अपर लिमिट लोअर लिमिट और CF के बीच किया जाता है। अगर अपर लिमिट और CF के बीच किया जाएगा लेस देन टाइप ऑगिव होता है, लोअर लिमिट और CF के बीच किया जाएगा तो मोर देन टू। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, in statistics a suitable graph for representing the partitioning of total into sub parts, partitioning of total into sub parts।
टोटल को डिफरेंट सेक्टर में, पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये ग्राफ जो है ये पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट में डिफरेंट सेक्टर दिखाने होते हैं, सेंट्रल एंगल होता है 360 का। इसका करेक्ट आंसर यही है, पाई चार्ट। व्हाट इज मोड फॉर डाटा? अब मोड फाइंड करना है। मोड का कॉन्सेप्ट यही है कि एन ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, किसी भी सीरीज में जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा रिपीट किया हो वही मोड को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 20 किया हुआ है 1 2 3 टाइम, 21 1 2 3 4 5 टाइम, और ये 22 1 2 3 4 5 6 7 टाइम, और ये 4 5 टाइम। तो यही हो गया 22 इज मोड, मोड इज इक्वल टू 22। 22 सबसे ज्यादा रिपीट किया है 7 टाइम, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसलिए मोड 22 मोड को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद ये क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देता है जिसमें फ्रीक्वेंसी मिस कर दिया, यहां एफ लिख दिया, और द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम गिवन नंबर इफ द मीन ऑफ मीन नॉन टू बी 3, मीन दिया हुआ है, यहां भी मीन का फॉर्मूला वही होगा, एफ आई एक्स आई, ये एक्स आई होते हैं, ये एफ आई होते हैं। तो मीन का मीन लिखेंगे, मीन दिया हुआ है तो मीन अगर लिखे यहाँ पे तो ये आ गया 5 1 जा 5 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 6 3 जा 18 प्लस 4f, 18 प्लस 4f अपॉन, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम लिख देंगे तो 5 प्लस 4 15 प्लस f, और दिस इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 31 प्लस 4f अपॉन 15 प्लस f, ये आ गया 45 प्लस 3f इज इक्वल टू 31 प्लस 4f। अब इसको इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा f इज इक्वल टू 45 माइनस माइनस करेंगे, यही आ गया 14 इज करेक्ट आंसर। सो डी इज करेक्ट आंसर। ये भी इजी होता है, मीन इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई हमें करना होता है। इसके बाद फिर सीरीज दिया है हुआ है, मोड बताना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं मोड वाले। अवेरिएट एक्स वैल्यूज 2 3 4 2 5 4 3 2 एंड 1। व्हाट इज मोड? मोड क्या है? यहां देखें तो 1 2 3 टाइम रिपीट करा है, 2 रिपीट 3 टाइम, तो मोड की वैल्यू यही हो गई 3 इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट आंसर। इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन का है ये, और ज्योमेट्रिक मीन का पहले फॉर्मूला देखे हुए है, GM of 10 40 and 60। व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 10 40 and 60? GM for 3 numbers, GM for 3 numbers, GM is equal to, वही फॉर्मूला होगा 40 into 10 into 60 होल पावर 1/3। 1/3 क्यों लिख रहे हैं? सिंस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 3 ऑब्जर्वेशंस है, 40 10 and 60। इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया कितना? 24,000 पावर हो गया 1/3। तो 24,000 में अगर देखें तो 20 तो कॉमन आ रहा है, हमारा 20 कॉमन आ रहा है, और 8, तो ये आ जाएगा 8,000 से 20 बाहर आ गया, और ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2। 8 3 या क्यूब रूट ऑफ 2 नहीं, 3 8 3 24 होता है। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। 8,000 इंटू 3 लिखेंगे 24,000 को, और 8,000 इंटू 3 लिखेंगे तो 8,000 तो परफेक्ट क्यूब बनाता है, 20 बाहर आ गया रूट से, और क्यूब रूट ऑफ 3 रह गया। तो इसका करेक्ट आंसर यही है, बी 20 इंटू क्यूब 20 क्यूब रूट ऑफ 3।
अब यहां पे सीरीज में दे रखा है और इसका पूछा है मीडियन। व्हाट इज मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3, 5, 6, 9, 5, 4 एंड 2। तो मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा, फॉर मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा, मीडियन टर्म का मीनिंग ये हो गया मिडिल वैल्यू। जो भी ऑब्जर्वेशन दिया है उसके मिडिल प्लेस पे जो ऑब्जर्वेशन है वही मीडियन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें कंडीशंस दो होते हैं, इफ नंबर ऑब्जर्वेशन n आर ऑड देन मीडियन विल बी n+1/2th ऑब्जर्वेशन एंड इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इवन, तो इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीडियन इज मीन ऑफ मिडिल ऑब्जर्वेशन। जो मिडिल ऑब्जर्वेशन होते हैं उनका मीन होता है। तो पहले यहां इसको अरेंज कर देंगे। सबसे पहले 2 आ गया, इसके बाद 3 आएगा, 2, 3, इसके बाद 4 आएगा, 4 भी है, 5 भी है, इसके बाद 6 भी है, 7 है, 9 है, 7 ऑब्जर्वेशन है, ऑड है। तो 7 ऑब्जर्वेशन में 3 पहले आ गए, 3 बाद में आ गए, मिडिल प्लेस पे क्या आ रहा है 5, यही इसका मीडियन हो गया 5। 5 इज मीडियन, 5 इज मीडियन, मिडिल प्लेस पे अरेंज कर दिए तो 5 इसका मीडियन हो गया। Mean of 100 observation is 45. 2 observation 19 and 31 were incorrectly recorded as 91 and 13. The correct mean is, ये रॉन्ग वाला है, इसके लिए ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि करेक्ट सम इज इक्वल टू इनकरेक्ट सम माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस। रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को हमें डिलीट करना है, प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन, दिस इज इक्वल टू, तो मीन दिया है 45, ऑब्जर्वेशन 100 है तो 4500 हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर दिए, इसलिए कि समेशन xi होता है nx मीन, n इंटू एक्स मीन। ये आ गया माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन 19 and 31 were incorrectly recorded as these, तो इनका सम कर देंगे, ये आ गया 91 + 13 एंड प्लस करेक्ट हो गए 19 + 31, यही हो गया। तो ये आ गया 4500 से 54 लेस हो जाएगा, इनका डिफरेंस आ गया 54, तो 54 लेस करेंगे तो यही आएगा 4496। अब करेक्ट मीन लिख देंगे, करेक्ट मीन इज इक्वल टू 4496 अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू 44.96। ये इसका करेक्ट आंसर आ गया, सी इज करेक्ट आंसर 44. गलत हो रहा, 54 लेस करेंगे 4500 से, 4946 यहां पे 4946 आएगा, तो ये 44.46, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। 49 पॉइंट, एक मिनट इसको चेंज करना पड़ेगा, ये तो ठीक है, ये सही है 19 + 31, तो ये आ गया 4946, सही था 4946, वहां पे मिस्टेक है, 4 पर नहीं है, 49 ही है, ये ठीक है 49.46 ही आएगा। 54 लेस करना है, यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे 4500 और ऑब्जर्वेशन रखा 1913 और ये आ गया, ठीक है ठीक है। अभी इसको चेक कर रहे हैं, अभी इसको चेक कर रहे हैं, यही फॉर्मूला देखो बिल्कुल यही है, यहाँ आ गया 19 और 31 करेक्ट ऑब्जर्वेशन लिख दिया, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन 91 13 लिख दिया, इनका डिफरेंस आ गया 54, तो 4500 से 54 माइनस करेंगे तो
4.6 ही आएगा। 4.6 और 550 हो गया, 4.446 ही आएगा। इसके अकॉर्डिंग ये आंसर करेक्ट है, इसलिए कि जब मीन लिखेंगे तो 4.446 को डिवाइड कर देंगे, 4.446 को डिवाइड कर देंगे 100 से, ऑब्जर्वेशन उतने ही रहेंगे, तो 44.46 वहां पे सही मेंशन किया। मुझे लग रहा है कि वहां पे ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम थी, लेकिन करेक्ट, यही इसका करेक्ट आंसर। ये वेरिएंस के लिए है। वेरिएंस के लिए लार्ज सैंपल के लिए फॉर्मूला ये होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x मीन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है वेरिएंस फॉर लार्ज सैंपल। लार्ज सैंपल का मतलब जहां 100 ऑब्जर्वेशन हो, 50 ऑब्जर्वेशन हो। 4-5 के लिए तो छोटे सैंपल से छोटा हो तो उसके लिए समेशन मॉड डेल्टा स्क्वायर अपॉन n का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू गिवन है, यहाँ पुट कर देनी है। ये आ गया 84,000 अपॉन n इज 20 माइनस x मीन, समेशन xi 1000 है और n 20 है, 1000 बाई 20 का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, 50 आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 4200 आ जाएगा। तो 4200 और माइनस 2500 दिस इज इक्वल टू 1700। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, 1700 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना है और ये स्मॉल सैंपल के लिए, स्मॉल सैंपल के लिए मतलब यहां पे ये 5-6 ऑब्जर्वेशन दिए हैं। तो इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो इसके लिए फॉर्मूला ये वाला यूज होगा, समेशन डेल्टा स्क्वायर अपॉन n यूज होगा, रूट के अंदर आ जाएगा। तो यहां पे पहले डेल्टा स्क्वायर, पहले मीन फाइंड करेंगे। तो मीन फाइंड करेंगे तो इनका सम देखें तो 1 2 3 4 5 6 500 और 30, 130 तो यही हो गया, और इसके बाद 20, 130 एंड 20, तो ये टोटल आ गया 150। 150 बाई 6, 150 बाई 6, ऑब्जर्वेशन 6 है, तो 25 तो इनका मीन हो गया। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन लिखने हैं, तो रूट के अंदर इसको लिखेंगे डेल्टा 25 माइनस 22, 3 आ गया, 3 स्क्वायर 9 प्लस यहां पे 25 माइनस 26 1 स्क्वायर 1 प्लस 28, 25 माइनस 3 स्क्वायर 9 प्लस 25 स्क्वायर 25 प्लस 24 1 एंड प्लस 30 25 अपॉन हो गया n, 25 25 50 और 20 अपॉन n की वैल्यू 6 लेकर रख देंगे, तो यही हो गया रूट 70 अपॉन 6। तो ये हो गया 70 बाई 6 आ गया 35 बाई 3, 35 बाई 3 हो गया रूट 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 11.66 ऐसे ही राउंड अप आएगा। $11.66, तो इसका अगर स्क्वायर रूट लिखेंगे तो 3 तो 9 होता है, 9 से बाहर यही होगा 3.42। 3.42 इज करेक्ट आंसर, 3.42 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the standard deviation of 15 items is 6 and if each item is decreased by 1 then new standard deviation will be। 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टैट में। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन स्टैट, वन इज ओरिजिन फैक्टर, अदर इज स्केल फैक्टर। ओरिजिन फैक्टर मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्केल फैक्टर मीन्स मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन फैक्टर्स,
but depends on a scale factors. It means when we add or subtract in observation, variance and standard deviation remains same, but when we multiply or divide each observation, then variance and standard deviation will be changed. If each observation multiplied by k, then variance becomes k square times of original, and if each observation divided by k, variance becomes 1 by k square times of original. तो यहां पे कहा है ओरिजिन फैक्टर का इफेक्ट नहीं होता है, तो ऑब्जर्वेशन में प्लस करें माइनस करें, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन सेम. इसका करेक्ट आंसर यही आ गया 6. ऐड कर रहे हैं हर ऑब्जर्वेशन में, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कोई चेंज नहीं होगा. मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का चेंज होता है. What is geometric mean of data 2, 4, 8, 16 एंड 32? ये वही चीज है जो वहां पे हमने लिखा था 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5. ये हो गया 5 ऑब्जर्वेशन है, तो सबको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे और पावर में 1/5 लिख देंगे. तो 5 नंबर जो है इनका सम अगर लिखें तो इनका सम लिखें, चाहे हम सीधे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं थ्योरेटिकली. यहां पे 2 से शुरू हो रहा है, तो यहां पे आ गया 2 की पावर 5 है, तो 5 इंटू 6/2 और इंटू 1/5. 5 से 5 कैंसिल, ये कैंसिल 3, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8. तो करेक्ट आंसर इज 8. ज्योमेट्रिक मीन ये 8 हो गया. वैसे भी एक चीज देखें तो अगर जीपी की सीरीज दिया है तो ज्योमेट्रिक मीन जो ऑब्जर्वेशन होते हैं मिडिल ऑब्जर्वेशन ये मिलता है. यही हो गया 8. 8 इज करेक्ट आंसर. A set of n values x1, x2, xn has variance v. What is the variance of x1 plus k, x2 plus k, xn plus k? The variance remains same. ये भी वही प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी है कि variance and standard deviation are independent of origin factor but depends on scale factor. कोई इफेक्ट नहीं हो. What is weighted mean of first 16 natural numbers whose weights are corresponding natural number? तो weighted mean का ये फॉर्मूला हो गया, weighted mean का ये फॉर्मूला है, weighted mean is equal to summation wi into xi अपॉन summation wi. जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का होता है सेम होता है, लेकिन यहां नेचुरल नंबर के लिए गिवन है तो इसका फॉर्मूला बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो डेरिवेशन से बचने के लिए सीधे डायरेक्ट यूज किया जाएगा कि वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स whose weights are corresponding natural numbers. Corresponding natural numbers. This is equal to 2n plus 1/3. 2n plus 1/3. यही इसका फॉर्मूला होता है. हमारे क्वेश्चन में n की वैल्यू 16 है, तो इसको लिखेंगे तो 2 इंटू 16 प्लस 1/3. 2 इंटू 16 प्लस 1/3, ये हो गया 33/3. दिस इज इक्वल टू 11. तो उसके सॉल्यूशन से बच जाएंगे. ऐसे इसको माइंड में रखना होगा कि वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हुज वेट्स आर करेस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर इज 2n plus 1/3. The distribution x and y with total number of observation 36, 60 and 64
and mean 4 and 3 respectively. Then what is mean of distribution x plus y? X plus y means we have to find combined mean. तो combined mean लिख देंगे, वही हमें बताना है. तो यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जर्वेशन है 36, मीन है 4 प्लस ऑब्जर्वेशन है 64, मीन है 3 अपॉन x प्लस वाई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 36, 64, 100. दिस इज इक्वल टू 144 प्लस 192 अपॉन 100. दिस इज इक्वल टू 336 बाई 100 इज इक्वल टू 3.36. ये इसका करेक्ट आंसर हो गया 3.36. सी इज करेक्ट आंसर. सी इज करेक्ट आंसर. तो ये भी उसी का था. मीन ऑफ x प्लस वाई मीन्स कंबाइंड मीन का ही था. तो n1 x1 मीन प्लस n2 x2 मीन लिखा आता है, उसी का है. The geometric mean of three numbers was the geometric mean of three numbers was, यहां पे कंपेयर नहीं हुआ, computed as 6. It was later found that this computation in this computation a number 8 was wrongly read as 12. एक जगह 8 होना चाहिए, वहां पे 12 लिख दिया गया. तो 3 नंबर्स हैं, तो नंबर्स हमारे हो गए x1 x2 इंटू x3 पावर 1/3. दिस इज इक्वल टू gm. यही हो गया ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला 3 ऑब्जर्वेशन के लिए. तो ज्योमेट्रिक मीन तो यहाँ पे दिया हुआ है 6, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन 2 हो गए x1 इंटू x2 इंटू ये आ गया 12. गलती से 12 लिख दिया गया था. 12 तो इसका क्यूब कर देंगे, इधर क्यूब कर दिए तो ये आ गया 216. इसका मतलब इससे इसको कैंसिल करें तो ये हो गया 18. 18. तो x1 इंटू x2 के जगह पे 18 आ गया. अब यहां पुट कर देंगे तो 18 इंटू 8 पावर 1/3. पहले रॉन्ग था यहाँ पे, उसको इससे x1 x2 की वैल्यू फाइंड कर लिया हमने. अब यही आ गया. अब ये देखें तो यहाँ पे व्हाट इज द करेक्ट जियोमेट्रिक मीन. करेक्ट जीएम हमें बताना है कि करेक्ट जीएम की वैल्यू क्या आएगी. तो यहाँ पे देखें तो 8 का क्यूब होता है 2, तो 2 बाहर आ गया. 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 18, यही इसका करेक्ट आंसर होगा. 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 18, इसलिए कि 18 का तो क्यूब रूट मिलता नहीं हमें, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा. यहाँ पे 0 नहीं आएगा, ये जो है उसके जगह पे होगा 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 18. 20 क्यूब रूट ऑफ 18 नहीं, यही आएगा. तो इसमें जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पे चेंज कर देंगे. यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ सीधे बोल देंगे कि करेक्ट आंसर इज डी. डी इज करेक्ट आंसर एंड करेक्ट आंसर इज 2 क्यूब रूट ऑफ 18. ये इसका करेक्ट आंसर 2 क्यूब रूट ऑफ 18. तो डी इज करेक्ट आंसर. तो ये वही फॉर्मूला था, एक नंबर मिसिंग था, मिस्टेक से 8 की जगह पे 12 लिख दिया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग. What is the least value of standard deviation of 5 integers, no two of which are equal? 5 इंटीजर हैं, उनके हमें स्टैंडर्ड डेविएशन लिखने हैं, जिसमें उसमें से कोई भी 2 इंटीजर इक्वल नहीं है. लीस्ट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बताने हैं. यहाँ पे इंटीजर को हम ले सकते हैं कि 1 2 3 4 5, ये हो गए. तो यहाँ पे अगर इनका मीन लिखें x मीन, तो ये आ गया 15/5. दिस इज इक्वल टू 3. अब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लिखें, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट
3 माइनस 1 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 माइनस 2 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आ गया 5 एंड 5 10 रूट 10 बाई 5 5 टू जा इज इक्वल टू रूट 2। तो इसकी लीस्ट वैल्यू जो होगी यही होगी 5 इंटीजर के, जिसमें से कोई इक्वल नहीं है, वो रूट 2 के इक्वल हो जाएगा। रूट 2 इज करेक्ट आंसर। Harmonic mean of two numbers is 21.6. If one of the number is 27, what is the other number? तो HM के लिए टू नंबर्स के लिए फॉर्मूला यही होता है, HM इज इक्वल टू 2AB अपॉन A प्लस B। अब हमारे क्वेश्चन में HM गिवन है 21.6। अब 2 इंटू वन नंबर इज गिवन, वन नंबर इज 27 इंटू B अपॉन 27 प्लस B, दिस इज इक्वल टू 216 बाई 10 लिख देंगे इसको। अब ये आ गया 550 B इज इक्वल टू 216 इंटू 27 प्लस 216 B, यही आ गया। अब यहां से B की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो B की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 540 से इसको लेस करेंगे, टू 216 को तो ये आ गया 4, ये आ गया 2 24 और 324 आ गया। इसकी वैल्यू आ गई 324। तो अब यहाँ पे लिख देंगे इसको कि 324 B इज इक्वल टू 216 माइनस 27। अब B इज इक्वल टू लिख देंगे 216 माइनस 27 अपॉन 324। तो ये 18 से कैंसिल हो गया, 18 का स्क्वायर होता है, ये 18 से कैंसिल हो गया, 18 1 जा 18, 18 2 जा और 9 2 जा 9 3 जा, 2 से कैंसिल हो गया 6 6 3 जा 18। तो यही हो गया मिसिंग जो नंबर, जो अदर नंबर है वो हो जाएगा 18। 18 इज करेक्ट आंसर। तो ये HM के फॉर्मूले का था, दो नंबर के लिए जो हार्मोनिक मीन होता है उसी का। इसके बाद है कि 3 ऑब्जर्वेशंस आर 3 माइनस 6 एंड माइनस 6, देन व्हाट इज देयर हार्मोनिक मीन। 3 ऑब्जर्वेशन का हमें हार्मोनिक मीन लिखना है और यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए HM इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है, 3 अपॉन सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 1/3 माइनस 1/6 माइनस 1/6, दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन, अगर इसको देखें तो ये 1/3 माइनस 2/6 आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, 3 अपॉन 0, दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यही हो गया इसका आंसर यही आ जाएगा, इन्फिनिटी। हार्मोनिक मीन हो गया ये B। ऐसे ऑब्जर्वेशन दिए हैं किसी भी नंबर को 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी मिलता है, यही मिल जाएगा। इसके बाद व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ सीरीज NC1 NC2 NC3 डैश डैश NCN। तो अर्थमेटिक मीन के लिए AM के लिए फॉर्मूला यही होता है समेशन xi अपॉन n, यही हो गया समेशन xi अपॉन n। तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये आ गया NC1 प्लस NC2, लास्ट में आ गया NCN अपॉन, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है n, यही है अपॉन n। अब ये जो लिखा है यहाँ पे ये तो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है 2 की पावर n, लेकिन NC0 नहीं दिया है तो माइनस हो जाएगा वहां पे, यही आ गया 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन n, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसलिए कि सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 और लास्ट में हो गया NCN
दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n, और इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर इसका है ई इज करेक्ट आंसर। ये हो गया अर्थमेटिक मीन। The average of 20 students in a class is 15 years. 20 स्टूडेंट क्लास में है, उनका एवरेज 15 ईयर दिया है। इफ द टीचर्स एज इंक्लूडेड, एवरेज इंक्रीज बाई 1 ईयर। टीचर को एज के वेट को इंक्लूड करने के बाद 1 ईयर से बढ़ा है। व्हाट इज द एज ऑफ टीचर? तो टीचर का एज कितना है, यहां पे सीधे लिख देंगे इसको, टीचर्स एज दिस इज इक्वल टू जो एवरेज गिवन है पहले 15 प्लस टीचर को मिलाने के बाद कितना हो गया 21 एंड इंक्रीज इन एवरेज ये हो गया 1 दिया है। यही आंसर कितना हो गया 36 ईयर। टीचर का एज हो गया 36 ईयर इज करेक्ट। वैसे भी कर सकते हैं कि पहले सबका फाइंड कर लेंगे, टोटल वेट तो ये 300 आ गया, 300 ईयर्स 20 इंटू 15, और ये हो गया कितना 16, तो 21 इंटू 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 336। इसका और इसका डिफरेंस कितना आ गया 36। यही इसका करेक्ट आंसर। weighted mean of first and natural numbers whose weights are corresponding natural number। ये तो वहां पे बताया था वही है, लेकिन यहाँ 2n + 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे इसका तो रिजल्ट याद रखना होगा, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन नहीं दिया है, यहाँ सॉल्यूशन को देखेंगे। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में एक्सरसाइज जो हुआ ये आ गया 1 2 3 डैश डैश n, और WI रेस्पेक्टिव वेट्स जो हैं 1 2 3 डैश डैश n। कॉरेस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर का मीनिंग यही हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग नेचुरल नंबर का मतलब यही हो गया। अब इसमें समेशन xi इंटू WI करेंगे, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनका स्क्वायर हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस लास्ट में आ गया n स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये हो गया। समेशन WI लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हो गई सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1/2। अब वेटेड मीन के लिए इसको डिवाइड कर देंगे, समेशन WI xi, WM इज इक्वल टू इसको डिवाइड कर देंगे तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 अपॉन n इंटू n प्लस 1/2। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया 2n प्लस 1/3। यही इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद है कि G1 एंड G2 आर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 सीरीज ऑफ नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन N1 एंड N2। एक सीरीज में N1 ऑब्जर्वेशन है और इसमें N2 है दूसरे में ऑब्जर्वेशन। दो सीरीज है, इसका ज्योमेट्रिक मीन G1 है, इसका G2 है। तो अगर G1 को लिखेंगे तो G1 इज इक्वल टू, G1 को लिखेंगे तो G1 इज इक्वल टू पावर 1/n होगा, तो G1 पावर N1 ऐसे लिख दिया। दिस इज इक्वल टू इसके जितने भी ऑब्जर्वेशन है ये x1 इंटू x2 इंटू डैश डैश x n1 तक, यही हो गया इसका प्रोडक्ट यही मिल गया। सेकंड सीरीज है G2, इसके प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो गया, यहां लिखेंगे तो G2 की पावर n2। दिस इज इक्वल टू ये हो गया x1 इंटू x2 इंटू डैश डैश इंटू xn2, ये आ गया, इनका प्रोडक्ट हो गया। अब अगर ओरिजिनल GM लिखेंगे, दोनों को मिला करके बोला है, तो ये हो जाएगा कैपिटल G दिया है तो G पावर n1 प्लस n2। दिस इज इक्वल टू, अब इन दोनों को लिखेंगे तो इसका प्रोडक्ट ये है, इसका प्रोडक्ट ये है,
ये हो गया G1 पावर N1 और इंटू G2 पावर N2, यही आ गया। अब इसमें लॉग लगाया है तो लॉग लगा देंगे, लॉग लगाएंगे तो लॉग का रूल होता है लॉग m की पावर n, लॉग m इंटू n हो जाता है N1 प्लस N2 इंटू लॉग G, दिस इज इक्वल टू N1 log G1 प्लस N2 log G2, यही आ गया। अब यहां से अगर log G लिखे तो log G इज इक्वल टू आ गया N1 log G1 प्लस N2 log G2 अपॉन N1 प्लस N2। इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर यही आ रहा है बी, log G इज इक्वल टू, इधर ये डिवाइड हो गया N1 log G1 प्लस, इसलिए कि log m इंटू n होता है log m प्लस log n, यही मिल गया। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो गया बी, बी इज करेक्ट आंसर। तो ये स्टैट का पेपर था। स्टैट के पेपर में जो भी ये मेन पार्ट्स होते हैं, जीएम, मीडियन, मोड, अर्थ मीन के ही देखें तो मीन के ही कम से कम 5 टाइप्स के मीन पे क्वेश्चन पूछता है, जिसमें अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चन देखे, ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन देखे, हार्मोनिक मीन के क्वेश्चन देखे, इसके बाद वेटेड मीन के क्वेश्चन देखे, कंबाइंड मीन के देखे। तो 5 टाइप्स के मीन के हो गए। इसके बाद मीडियन के भी क्वेश्चन, ग्रुप डाटा के लिए भी और अनग्रुप डाटा के लिए भी मीडियन के क्वेश्चन थे। मोड भी अनग्रुप डाटा के लिए सीरीज दिया था, उसको देख के बतानी थी, और क्लास इंटरवल वाला ग्रुप डाटा के लिए भी किया। तो ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में यही आते हैं, मीन, मीडियन, मोड। तो इनके क्वेश्चन मिले। इसके साथ साथ दूसरा पार्ट होता है जिसमें ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन बोलते हैं उसको। जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सोज एवरेज, वैसे ही मेजर ऑफ डिस्पर्सन सोज डेविएशन। तो उसमें ये आते हैं मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इनके क्वेश्चन भी मिले। एक दो क्वेश्चन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का भी है, जिसमें पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ऑगिव, ये सब रिलेटेड होते हैं। तो इसके सारे क्वेश्चन मिले। तो ये रिवीजन के लिए बेस्ट है, इससे सारे टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है यहाँ पे। थैंक यू एंड जय हिंद।